हेलो। तो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार जो है यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इन्हें रोकने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और जिस तरह से सिलेक्टिव किलिंग जो है वो घाटी में की जा रही है, उसके बाद यहाँ पर प्रदर्शन लगातार कांग्रेस का। इसको स्टेट को तोड़ा, दो हिस्सों में बांटा, यूनियन टेरिटरी बना दिया। उसके बाद देखेंगे स्पेशल टारगेटेड किलिंग हो रही है। चाहे इसमें हमारे राहुल भट्ट जी थे, उससे पहले भी जो सरपंच पंच मारे गए, उसके बाद जो हमारे माइग्रेंट जो बाहर से काम करने आते हैं उनको भी टारगेट किया गया। इसलिए टारगेट किलिंग के पीछे हाथ किसका है? आपने देखा 2014-19 को जब चुनाव हुए थे 2014 में, उसके बाद भी क्या हालत हुई थी। इसलिए सरकार टोटल फेलियर है और हमें शक है। और जिस तरीके से ये उन्माद फैला रहे हैं, धार्मिक उन्माद पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसका असर जो है कश्मीर में देखने को मिल रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो धार्मिक उन्माद फैला रखे ना पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो शेम की बात है। उसका असर कश्मीर के अंदर दिखाई पड़ रहा है कि अगर वो कुछ ऐसी हरकत करेंगे, कश्मीर के अवाम के ऊपर जो माइग्रेंट भाई हैं उनको हमारे ऊपर नुकसान पहुंचेगा। बीजेपी कहते हैं कि कुछ होता रहेगा। भल्ला साहब, सरकारी दफ्तर में अगर एक कर्मचारी सुरक्षित नहीं है तो फिर ऐसी कौन सी जगह है पूरी दुनिया में जहां पर एक कश्मीरी पंडित सुरक्षित है? ये जवाब तो भाजपा को देना पड़ेगा। कहाँ पे मनमोहन सिंह, चाहे उनकी छाती 56 इंच की नहीं थी लेकिन जिगरा था, ऐसे हालात थे, ऐसी स्ट्रेटेजी थी, लोगों को अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी दिए, कहीं ऐसी हादसा का कोई शिकार नहीं हुआ। आज तो सिलेक्टिव किलिंग, इनको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश भाजपा ने की। आज वही लोग निशाने पे हैं। हम टारगेटिंग किलिंग जो यहाँ पे सिलेक्टिव किलिंग है उसका विरोध करने के लिए यहाँ पे सड़कों पे प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस इकट्ठा हुई है। ट्रांसफर देखने को मिली है कल, तमाम जितने भी कश्मीरी पंडित हैं उनको अब डीसी ऑफिस शिफ्ट कर दिया गया है। कहाँ पे क्या, ये पहले क्यों कहाँ नहीं पे हुआ? ऐसे हालात यहाँ पे बने कि जहाँ पे सिलेक्टिव के लिए कल सब लोगों के मास रेजिग्नेशन की बातें भी यहाँ पे आई। तो ये आज कोई ऐसा रेजिग्नेशन नहीं आया है। वो लोगों से पूछ रहे ना, जो लोगों के जज्बात है किस ढंग से मोड़ रहे, उन्होंने तो मीडिया में तो दे दिया, उन्होंने तो मीडिया में दे दिया। सरकार क्या कहती है? लाठीचार्ज शेखपुरा में, घर से वहाँ से बाहर नहीं आने दे जा रहा और वहाँ पे ताले जकड़े। आप लेटेस्ट तो देखिए ना, वो विरोध करना चाहते हैं। शेखपुरा हो या बारामूला हो, इस ढंग की स्थिति है कि लोग अपने साथी को श्रद्धांजलि देने के लिए बाहर थे, लोगों को सरकार को जगाने के लिए थे, लेकिन कहीं पे भी उनको सिवाय लाठियों के कुछ नहीं मिला। समाधान क्या है? समाधान क्या है? कैसे रुकेगा ये सब? ये सरकार को देखना है, जिन्होंने इतना मैंडेट यहाँ पे लिया। जम्मू कश्मीर में जो 50 के आंकड़े पार का सपना दिखाई देते थे, आज चुप्पी क्यों साधे हुए? जो कन्वेंशन ग्राउंड में कल भाजपा के लोगों का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ा। ये जम्मू कश्मीर में हर कोने में इनको जिस ढंग से गरीब आदमी पिसता चला जा रहा है और सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग के माध्यम से पिसता चला जा रहा है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव को टालने का प्रयास करें। कांग्रेस के पास समाधान चेतावनी दी, आतंकवादियों ने खुली चेतावनी दी है कि अगर कश्मीरी मुसलमानों को तंग किया गया तो इसी तरह के अंजाम आगे भी देंगे। उसके लिए हम सरकार के आतंकवाद का जहाँ पे सरकार कदम उठाए, हम सब लोग सरकार के साथ हैं। कांग्रेस के पास समाधान है इस सब का? कांग्रेस जब पावर में आएगी फिर समाधान करके भी दिखाएगी। कांग्रेस ने पहले भी करके दिया सिलेक्टिव किलिंग। अभी तक सरकार वहाँ पे उनके पास बात करने के लिए तैयार यहाँ पे नहीं। किस ढंग से माने, ये सरकार को देख रहे जिसके पास मैंडेट यहाँ पे। अभी भी मैं समझता हूँ कि ये पूरे रियासत में जिस ढंग का रोष है, ये रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे ताकि सरकार को जगा पाए, दिल्ली में बैठे लोगों को जगा दे जो बड़े बड़े दावे करते थे। क्योंकि इसलिए प्रधानमंत्री को भी रैली करनी पड़ी। उनको पता कि जम्मू के भाजपा के कार्यकर्ता लोगों को फेस नहीं कर सकते। मुलाजिम कश्मीर में लगातार मासूम लोगों की हत्याएं लगातार वहां पर होते जा रही है। कल जिस तरह से राहुल भट्ट की निर्मम हत्या कर देगी, उसके बाद एक पुलिस कांस्टेबल को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। और आज इंडियन नेशनल कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो यहाँ पर प्रदर्शन करते हो साफ तौर से आपको यहाँ पर नजर आएगी। रमन भल्ला भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने आज इस प्रदर्शन की अध्यक्षता यहाँ पर की। टारगेटिंग किलिंग है, सिलेक्टिव किलिंग है, उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस आज सड़कों पे उतरी है कि सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला बंद हो। और दफ्तर में अगर सेफ नहीं, दफ्तर में जिस ढंग से घुस के उसको शहादत यहाँ पे हुई, हम सब लोग उनको शहादत जिन लोगों ने दिया उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यही मांग करेंगे कि माइनॉरिटीज़ को सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया जाए। इनोसेंट लोगों की जानें ऐसे ना जाएं।
जम्मू कश्मीर में कोई भी हो, कोई भी साथी हो, क्यों उसकी जाने जाए और सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए है? सरकार के पास बड़ा मैंडेट है। जो 2 साल पहले दावा करते थे हमने नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ दी, आज कहाँ है वो नोटबंदी के बाद? कहाँ पे वो असर दिखाई दे रहा है? कहाँ पे नोटबंदी के बाद आतंकवाद कितनी सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग का जा रहा है? तो इसलिए चाहे वो नोटबंदी हो या 5 अगस्त 2019 को जो फैसला किया था कि अब सरकार उनके हाथ में परिंदा भी पार नहीं मारेगा, हमने तो ड्रोन के जरिए अटैक भी जम्मू एयरपोर्ट पे देखे, आज वो सिलसिला जारी है। हम मांग करते हैं कि फौरी तौर पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सिक्योरिटी ग्रिड को एक्टिवाइज करने की जरूरत है। हर बार ये कहते हैं लेकिन दावे खोखले साबित होते हैं। मतलब अगर एक लड़का एक डीसी ऑफिस में सेफ नहीं है तो अपने घर में कितना सेफ होगा वो? ये सरकार को देखना है, इसलिए हम मांग करें। राज्यपाल ने कहा कि 2 साल के अंदर अंदर आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अब जितनी वो लिस्टें, हम भी 8 साल हो गए, 4 साल तो उन्होंने सरकार बनाई, तो वहाँ पे कभी 200 एक्टिव है, कभी 150 एक्टिव है, गिनती तो कम नहीं हो रही। हम ये मांग करते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर में शांति चाहिए, भाईचारा चाहिए, सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला बंद, जहाँ पे हो आम आदमी सुरक्षित हो। तो क्योंकि आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा का सिलसिला जारी है, कहीं ऐसी साजिश तो नहीं कि यहाँ पे अमरनाथ यात्रा में जो पर्ची भरने के लिए आए वो भी 10 बार सोचें कि वहाँ पे डर का माहौल है। तो ये दोनों चीज़ें होगी और अमरनाथ यात्रा को भी सुरक्षित करना सरकार का काम है। कहीं में भी ऐसी वारदात न हो, पुख्ता इंतजाम करने की हम मांग यहाँ उठाने के लिए सड़कों पे उतरे। एनडीए सरकार आज कांग्रेस ने जो है वो जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर मैं बात करूं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने का यहाँ पर प्रयास किया है, लेकिन कांग्रेस के नेता साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा ने ये वादा किया था, ये दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियों में इजाफा हुआ है धारा 370 और 35 से हटने के बाद, और जिस तरह से सिलेक्टिव किलिंग और माइनॉरिटीज को वहां पर किस तरह से मारा जा रहा है, ये पूरी देश जानता है। लेकिन लगातार आतंकवाद का खात्मा भी वहां पर जारी है, लेकिन मासूम लोगों की हत्याएं कब तक होती रहेंगी, ये सवाल जो है वो कांग्रेस केंद्र सरकार से पूछना चाहती है। लेकिन जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया है, जिस आतंकवादी ने इस वारदात को अंजाम दिया है, उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया है। ऐसा इंडियन आर्मी का कहना है कि जिन्होंने भी ये सिलेक्टिव किलिंग की है उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। कहीं ना कहीं ये उन आतंकवादियों की बौखलाहट है जो चुनिंदा बार घाटी में बचे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट है। जिस तरह से कायराना हरकत कश्मीर में देखने को मिलती है और मासूम लोगों की हत्या वहाँ पर की जाती है। बने रहना पब्लिश के साथ, धन्यवाद। दोबारा